हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घनमूल का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं के घनमूल के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको पता होगा, परिमेय संख्या किसको कहा जाता है। जो संख्याएं अंश और हर के रूप का होता है उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या का जब घनमूल निकालेंगे तो अंश का अलग निकाला जाएगा, हर का अलग निकाला जाएगा। अंश और हर का अलग अलग निकाला जाएगा यहाँ पे। ठीक, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे 125/1331, इसका घनमूल ज्ञात करना है। देखिए, अब इसको हमको हल करना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया गया है कि आपको सबसे पहला स्टेप करना क्या होगा। आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 125, तो सबसे पहले जो अंश है आप अंश का कर लीजिए। अंश का जब करेंगे 125 है, 125 का घनमूल निकालिए आप। 125 का घनमूल निकालने के लिए हम इसको जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे। 5 पचे 25, 25 पंजे 125। अब यहाँ से जो आएगा घनमूल, एक समूह बनेगा, त्रिक समूह। समान गुणनखंडों का एक क्या होता है, त्रिक समूह बनाया जाता है, और इस समूह से एक अंक लेकर के आप बाहर कर लेंगे, यही आपका 125 का घनमूल हो जाता है। ये अंश का हो गया। इसी तरह से हम हर का निकालेंगे, तो हर में जो दिया गया है 1331 दिया गया है। इसका जब हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आता है 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक, कितना आएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 आता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, त्रिक समूह बनाएंगे समान गुणनखंडों का, और इस त्रिक समूह से आप क्या करेंगे, 11 बाहर निकाल लेंगे, आपका ये करड़ी का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, जो निकालना था यहाँ पे, अतः निकालना है आपको करड़ी में 125/1331 का घनमूल। तो इसका घनमूल हमारा कितना आ गया, 125 का 5 आया है, और 1331 का 11 आया है। यही आपका क्या हो गया, 5/11 आंसर हो जाएगा। ठीक, 125/1331 का घनमूल कितना आ गया, 5/11 आ गया। तो हम इस तरह से परिमेय संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। ठीक, आइए एक मिश्र संख्या ले लेते हैं, उसका घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं में ठीक मिश्र संख्या भी आता है, उसका कैसे निकाला जाएगा उसकी अब चर्चा करेंगे हम। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया 15 सही 625 है। 15 सही 625/1000, यही दिया गया है। कह रहा इसका घनमूल ज्ञात करना है। 15,625/1000, इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो आइए हल करते हैं इसको। अब देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है, ये जो सही बटा में है इसको हम विषम भिन्न बदलते हैं। जो मिश्र भिन्न है इसको क्या करना है आपको, विषम भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए ये जो हर में होता है इसका इस पूर्णांक में गुणा होता है, और इसके बाद जो अंश होता है इसमें गुणा करने के बाद जोड़ दिया जाता है। तो 15 गुणे 1000 करेंगे तो 15000 हो जाएगा, और 15000 में 625 जोड़ देंगे तो 15625 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसी का क्या करना, आपको घनमूल ज्ञात करना है। इसी का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, अब सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें पहले अंश का निकाल लीजिए। ठीक, तो अंश हमारा कितना यहाँ पे है, अंश जो हमारा 15625 है, 15625, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 15625 का अभाज्य गुणनखंड पहले 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, ये संख्या हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट आप इसको 5 से काटिएगा। किससे, 5 से काटेंगे। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, पुनः 5 से काटिए। 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, पुनः 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पचे 25, पुनः 5 से काटिए, तो 25 हो जाएगा, और पुनः 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, गुणे 5, 6 बार है, ये हो गया। अब क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड जो समान होते हैं उसमें त्रिक समूह बनाते हैं। ये त्रिक समूह बन गया, और प्रत्येक त्रिक समूह से आपको एक एक गुणनखंड बाहर लाना है। इस तरह से गुणा कराएंगे तो 5 पचे कितना आ गया, 25। मतलब 15625 का घनमूल कितना आ गया, 25 आ जाता है। और रही बात 1000 का, तो 1000 का घनमूल कितना होता है आपका, 10 हो जाएगा। जो हर है हमारा, तो इसमें अब क्या करना, हर का निकालेंगे 1000 का। तो 1000 का जब निकाला जाएगा तो ये हो जाता है आपका
10 ये आ जाएगा, समूह बनाएंगे त्रिक समूह तो एक 10 आ जाएगा। ठीक, मतलब 1000 का घनमूल कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमको यहाँ पे घनमूल निकालना है कितने का, 15,625 बटे इतने का, हमने सबका निकाल लिया है। अब यहाँ से देखिए 15,625 का कितना आया है, 25 आया है, और 1000 का कितना आया, 10 आ गया। तो 25 बटे 10 आ गया हमारा, 15,625 बटे 1000 का घनमूल आ जाता है। अभी हमारा विषम भिन्न में है, हम इसको पुनः मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 सही 5 बटे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 सही 5 बटे 10, यही आंसर हो गया। ठीक, तो ये था हमारा जो है परिमेय संख्याओं का घनमूल निकालना। ठीक, इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। अब हम अगला टॉपिक जो लेकर आते हैं, इसमें घन पूर्णांकों का गुणनफल घनमूल, मतलब धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल निकालना है। धन पूर्णांकों के गुणनफल के रूप का हो रहेगा ये। धन पूर्णांकों के, देखिए अगला जो टॉपिक पे चर्चा करना है, धन पूर्णांकों के धन पूर्णांकों के गुणनफल का, धन पूर्णांकों के गुणनफल के रूप का दिया रहेगा, गुणनफल का घनमूल। अब इस टॉपिक पे आपको चर्चा करना है। अब देखिए धन पूर्णांकों का गुणनफल, धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल निकालना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, देखिए पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ये है क्या, ठीक, जैसे मान लिया गया यहाँ पे दो संख्या दे दिया गया। ठीक, दो संख्या, यदि x और y दो संख्या है, ये दो धन पूर्णांक है, क्या है, x और y दो धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है। ये दिया गया आपका धन पूर्णांक। अब करना क्या है, अगर अब इसका घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, 3 लिखेंगे, x y लिखेंगे, इस तरह से दो धन पूर्णांक हो गया आपका ना, ये गुणनफल के रूप का है। अब इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 3x को एक साथ कर दीजिए और गुणे अंडर रूट में y। आप इस तरह से अलग अलग करके उसका आप घनमूल निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लिया गया यहाँ पे क्वेश्चन दे 125 और 512 दे दिया गया। ठीक, 125 गुणे 512 का घनमूल बताइए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल अब ज्ञात करना आपको। आइए निकाला जाए इसका घनमूल। देखिए ये आपका गुणनफल के रूप का दिया गया है। किस रूप का दिया गया है, गुणनफल के रूप का दिया गया है। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो ऊपर जो विधि बताया गया उस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हल करेंगे जब इसको, तो लिखिएगा यहाँ पे 125 गुणे 512। अब देखिए इसको पहले अलग अलग कर लीजिए आप, तो 125 अलग हो जाए, ऐसा नहीं गुणा करके तब घनमूल निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। इसको अलग अलग ऐसे कर लेना है। ठीक, ये हो गया 512, अलग अलग कर लिया गया। अब ये आप देखिए, अब 125 है, इसका आप अलग से फैक्टर कर लिया जाए, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ये तो पता ही है आपको। फिर जो दूसरी संख्या हमारा है 512 है, ये 8 का है, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का है 64 और 64 8 512, 8 को 32, 8 से 48 51। ठीक, अब इसमें समान गुणनखंडों का हम क्या करेंगे, त्रिक समूह बनाते हैं। त्रिक समूह बन गया दोनों से, यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से 8 मिल गया, एक एक समूह बना है, तो एक एक आप उस गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से एक एक संख्या अंक ले लेना आपको। अब इसका गुणा करा देना, तो 5 8 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 125 गुणे 512 का घनमूल जो आया कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक, ये था आपका जो है धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल निकालना था। इसी तरह से ऋण पूर्णांकों का भी निकाल सकते हैं। ऋण पूर्णांकों के जो है ऋण पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल भी निकाल सकते हैं। आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ऋण पूर्णांक वाले का कैसे निकाला जाएगा। देखिए तो जो ऋण पूर्णांक वाले हमारे हैं उसका कैसे निकालना है, इस पे देखा जाए। देखिए जो ऋण पूर्णांक मान लिया जाए 216 माइनस 216 गुणे माइनस 343 का घनमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका घनमूल निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको
आप ऐसे लिख लीजिएगा -216 गुणे -343, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। गुणनफल को क्या करना है, अलग अलग, मतलब -216 एक में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा माइनस, ये 3 है, और -343, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तब घनमूल निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, तो आप गुणा ना करके इसको आप अलग अलग कर लेंगे। अब आते हैं हम, जो माइनस आपका है इसको आप पहले माइनस बाहर कर लीजिएगा, बचा 216, तो 216 हमारा किसका होता है, 6 का होता है, 6 का क्यूब होता है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक, गुणे इसमें भी माइनस कर लीजिएगा बाहर, और ये हमारा जो होता है ये आपका होता है 7 का होता है, कितने का, 7 का होता है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो गया। अब भाज्य गुणनखंड पहला स्टेप, इसके बाद हम त्रिक समूह बनाते हैं, त्रिक समूह भी बन गया हमारा। अब यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ पे क्या है 6, माइनस 6, और गुणे यहाँ पे भी माइनस है, गुणे यहाँ से 7, अब गुणा करा देंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 छक 42, मतलब यहाँ से -216 और -343 का जो घनमूल हमारा आया वो आ गया कितना, 42 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुणनफल के रूप में रहेगा, तो हम उसको अलग अलग करके उसका घनमूल निकाल करके हम उसकी गणना कर सकते हैं। आइए अब अगले टॉपिक पे दशमलव संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का घनमूल, अब उस पर चर्चा करना है कि दशमलव संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाएगा। तो बहुत ही आसान विधि है, बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, अभ्यास जितना रहेगा उतने तैयारी बनेगी, ठीक। तो अगला हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का घनमूल, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना है। अब देखा जाए यहाँ पे दशमलव संख्याओं का घनमूल, देखिए अगर कोई संख्या दी गई है और दशमलव लगा है, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, उस दशमलव संख्या को हटाते, मतलब दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को जब हटाएंगे तो भिन्न में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भिन्न में हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमको करना क्या होगा, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना होगा, साधारण भिन्न में बदलना होगा, फिर उस भिन्न का क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी हम समझेंगे। जैसे दे दिया गया यहाँ पे 0.125 का घनमूल बताइए, का घनमूल बताइए। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, 0.125 का घनमूल पूछ रहा है। तो क्या बताया गया, जहाँ दशमलव आ जाएगा उस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप हमारा होगा क्या, उस दशमलव संख्या को हटाना। तो हटेगा कैसे, ये देखिए, तो ये आपका 3 अंक पे पहले अंडरलाइन खींचिएगा, जहाँ दशमलव वहाँ 1 रखिएगा, 1 2 3 अंक है, आप 3 जीरो लगा दीजिएगा। अब बाकी अब ऊपर से दशमलव संख्या को आप हटा दीजिएगा, ठीक, दशमलव संख्या हट गया। अब ये हमारा भिन्न में आ गया, किस में आ गया ये, अब ये भिन्न में आ गया। अब क्या करना, जब ये भिन्न में आ गया तो 125 का घनमूल निकालेंगे और 1000 का निकालेंगे। तो 125 का घनमूल 5 होता है, ये तो बहुत छोटा है, इसको आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक। तो अब इसका अगर निकाल लिया जाए, यहीं से घनमूल अगर निकाल, देखिए दोनों को साथ कर लेकर चल रहे हैं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, और 1000 का निकालेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, त्रिक समूह बनेगा, ठीक। अब बचा हमारा यहाँ से घनमूल जब निकलेगा तो 5/10 हो जाएगा, कितना हो गया, 5/10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, सॉल्व मतलब 5 में 10 का भाग कराएंगे, आ जाएगा 0.5, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 0.125 का घनमूल कितना आ गया, 0.5 आ जाता है, ठीक। तो ये था आपका दशमलव संख्याओं का घनमूल। आइए दूसरी संख्या लेते हैं, उसका घनमूल निकाल के देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या। देखिए अगला जो हमारा है 0.0000729, इसका घनमूल बताना है। 000 दशमलव के बाद इसके बाद 729 है, इसी का घनमूल आपको बताना है। तो इसका घनमूल बताने के लिए फिर वही प्रोसेस आप करेंगे। सबसे पहले हम दशमलव संख्या को यहाँ से हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप अंडरलाइन बनाइएगा, जहाँ दशमलव होगा वहाँ 1 रखिएगा, और बाकी 3 3 6 अंक है, 6 जीरो आप लगा दीजिएगा, ठीक, 6 जीरो हो गया। अब ऊपर से हमारा बचेगा कितना, 729, दशमलव आपको यहाँ से हट गया है, ठीक। अब क्या करना है, अब इनका आप घनमूल निकाल दीजिए, 729 का घनमूल निकाल देना है।
और ये जो नीचे लिखा गया है उसका भी निकाल देना है। देखिए तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे साथ में लेके चल रहे हैं इसका भी। 729 जो हमारा होगा ये 9 का होगा, 9 कर देना होगा। 9 × 9, 9 × 9 = 81, 81 × 9 729 और बट्टे ये देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दो 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 6 जीरो है, तो आप क्या करेंगे, दो दो जीरो एक एक साथ ले करके आप गुणा करा दीजिएगा, ऐसे इस तरह से गुणा कराएंगे 6 जीरो हो जाएगा। अब देखिए समूह बनाना है 3 3 का, तो एक समूह भी आप बना लिए यहाँ पे। आया कितना आपका यहाँ पे 9/100, 9 कितना आ गया 100। अब इसी 9 में 100 का भाग करा देंगे तो 2 अंक पे हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव। यही आपका हो गया 0.00729 का घनमूल, 0.09। तो ये था हमारा परिमेय संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, धन पूर्णांकों के गुणनफल का आप कैसे निकालते हैं, और इसके बाद दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो ये था, अभी आपको बताना था कैसे निकाला जाएगा। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।